तलबा सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 8 का है और आपका मज़मून उर्दू। इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 19 पढ़ेंगे, यानी 19 सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। और सबक नंबर 19 का नाम है असनाफ़े उर्दू अदब। असनाफ़े उर्दू अदब क्या है, इस कहानी से हम समझते हैं। आइए। अदब को हिंदी में साहित्य और अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर कहते हैं। अदब दो तरह का होता है। अदब कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। अदब दो तरह का होता है, एक अदब नज़री अदब और दूसरा शायरी अदब। नज़री अदब लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। नज़री अदब को लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ़। और शायरी अदब लिखने वाले को शायर कहते हैं। अब मुसन्निफ़ जो है, नज़री अदब कौन कौन से शख्सियत ने लिखे हैं, उनका नाम ये हैं: मौलवी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हुसैन नज़ामी, अब्दुल हलीम शरूर, सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, मुंशी प्रेमचंद, रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर रामलाल, मुहतरमा सलमा सिद्दीकी, रोशन चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी सहर, है ना, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, मुहतरमा कुर्रतुल-अईन हैदर, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग और डॉक्टर शुजाअत अली सिंधलवी, है ना, ये वगैरह। ये सब जो है उर्दू के फ़हरिस्त नज़र निगारों में शुमार किए जाते हैं। इसी तरह शायरी अदब को लिखने वाले भी शख्सियत हैं। उसमें ये हैं: मेर तकी हैं, आतिश ज़ोक़, दाग दहलवी, मोमिन खां मोमिन, मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, अकबर इलाहाबादी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, जोश मल्लिह आबादी और इसराउल हक मुजाज़ा उर्दू शायरी के अहम सतून हैं। ये कहना कि उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है, दरअसल गलत है, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और ये हिंदुस्तानियों को आपस में जोड़ने वाली ज़बान बनी। ये जो ज़बान क्या बनी? हिंदुस्तानियों को जोड़ने वाली ज़बान बनी। मज़कूरा बाला उर्दू के हिंदू नज़र निगारियों के साथ साथ शायरी अदब तख्लीक़ करने वाले गैर मुस्लिम शायराए ने भी उर्दू के नशो नुमा में अहम किरदार अदा किया है। दया शंकर नसीम, दुर्गा सहाय, सरूर जहान आबादी, ये जो हैं ये भी उर्दू के अच्छे नज़र निगार थे। ये लोग हिंदू गैर मुस्लिम हैं, फिर भी इन्होंने उर्दू में ज़्यादा ही दिलचस्प रखते थे। जगन्नाथ आज़ाद, दया शंकर नसीम, बिरज नारायण, है ना, उसके बाद चकबिस्त राम प्रसाद बिस्मिल और आनंद नारायण मुल्ला, रघुपति सहाय, फराक गोरखपुरी जैसे हिंदू शायराने उर्दू शायरी के मुख्तलिफ असहाफ़ हैं। अपना दिल व दिमाग सिर्फ करके उर्दू के खजाने को मालामाल किया। हर अदीब का ज़हन जो उनका जहन यानी दिमाग जो था, हर शायर अदीब का नज़री अदीब में असहाफ़, खुतूत नवेसी, मज़मून निगारी, है ना, खाका निगारी, सफ़रनामे, सवाख़ हयात यानी अफ़साना निगारी, मुख्तसर अफ़साने, ड्रामा, निशानियाँ और खुद नवेशत वगैरह। उसी तरह शायरी अदीब के भी मुख्तलिफ असनाफ़ हैं। ये जो शायरी अदब के सबसे मकबूल सनफ़ गज़ल, यानी शायरी में सबसे अच्छा क्या माना जाता था? उस वक्त गज़ल माना जाता था। सहाफ़त उर्दू अदब के वह सनीफ़ हैं जो हुकूमतों को उखाड़ फेंकने
समाज को जोड़े रखने और जाहिलाना रस्म रिवाज के खिलाफ लोगों को जगाने की सलाहियत रखती थी। ये जो नज़्म थी, गज़ल थी, वो क्या थी, वो लोगों की जाहिल लोग थे उसको एक जज्बा उभारने का ये सलाहियत रखती थी। मुस्लिम असनाफ को अखबार नवीसी, कालम निगारी और जर्नल अज़म के नामों से भी जाना जाता है। सन्निफ़ सहाफ़त और उर्दू अदब से चोली दामन का साथ है। यहाँ उर्दू के कुछ नामवर सहाफ़ी और उनके अखबारों के नाम आपके मालूमात बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, जिनके बदौलत उर्दू अदब ने फ़रोग़ पाया है। जैसे ओध पंज के मुंशी सुजाद हुसैन, तहज़ीबुल अखलाक के सर सैयद अहमद ख़ान, ये जो हैं वो लिखे हुए हैं, उन्हीं का नाम है। ज़मींदार के ज़फ़र अली ख़ां, पयाम के क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, सच व सदीक़ जदीद के माजिद दरिया आबादी, अलहाल और अलबलाग के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कामरेड के मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये सब उन्होंने जो लिखे उनका नाम है। उर्दू मवाला के बानी मौलाना हसरत मोहानी उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने सहाफ़ियत को अदब का अदना दर्जा दिया है। नज़ी असनाफ़ अदब की तरह शायरी अदब के मुख्तलिफ़ असनाफ़ भी हैं। उर्दू शायरी के सबसे पसंदीदा सन्निफ़ गज़ल है। उर्दू का सबसे सन्निफ़ क्या है पसंदीदा, वो है गज़ल। मेयर, तकी मेयर, गालिब, मोमिन, आतिश, ज़िक्र, दाग और जगर मुरादाबादी ने गज़ल गोई में शोहरत हासिल की। इन्होंने जो थे ये लोग, मेयर, तकी मेयर, गालिब, ये इन्होंने क्या किए, गज़ल में शोहरत हासिल की, क्योंकि इन्हें गज़ल ज़्यादा ही मतलब ये लिखा करते थे और इनको गज़ल में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इन्हें गज़ल के ज़रिए ही ये शोहरत हासिल की है। अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाह का रंग भरा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली के अलावा कौमी यकजहती और जज्बा वतन परस्ती पैदा करने वाली नज़में लिखकर उर्दू शायरी को नया रास्ता दिखाया। मतलब क्या है कि जो अकबर इलाहाबादी थे और अल्लामा इकबाल ने हाली की शायरी से मुतासिर यानी खुश होकर, है ना, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो मुसद्दस हाली के अलावा कौमी यकजहती के बारे में और जदीद और जज्बा वतन परस्ती पैदा करने वाली नज़म लिख करके उर्दू का रास्ता बनाया। अल्लामा इकबाल ने हाली की शायरी से मुतासिर यानी खुश होकर बच्चों और नौजवानों के लिए इस्लाही नज़मों, मतलब उन्होंने खुश होकर, अल्लामा इकबाल जो थे वो क्या थे, हाली की नज़्म से खुश होकर, शायरी से खुश होकर क्या किए कि बच्चों और नौजवानों के लिए सलाहियतमंद नज़मों के अलावा फ़लसफ़ा कुरान को अपनी शायरी का मजमू है ना मौजू ख़ास बनाया। इसराउल हक मुजाज ने अपनी नज़मों में सलाहियत ज़बान के जौहर दिखाए, जौहर यानी हीरे का यानी चमकदार जौहर दिखाए। तो जो जोश मल्लेह आबादी ने बलागत ज़बान से उर्दू की शायरी अदब को खुसूसन नज़्म से मालामाल किया। उसके बाद चकबस्त ने एक तरफ वतन परस्ती पर नज़में लिखी तो दूसरी तरफ हिंदुओं के मजहबी लिटरेचर को उर्दू में पेश किया।
दया शंकर दया शंकर नसीम जो थे और मेयर अमीन ने उर्दू में सन्निफ मसनवी का आगाज़ किया। उन्होंने उर्दू का सबसे मतलब बहुत अच्छा ये लिखा। और मेयर अनीस और मेयर दिबरे ने सन्निफ मर्ज निगारी का अपना जंग उर्दू आज़ाद की। ये लोग जो थे बहुत ही बड़े बड़े, इन लोगों को उर्दू शायरी करने का बहुत ही शौक़ था और दिलचस्पी भी था, और जिस काम में दिलचस्प हो उसमें इंसान शोहरत पा ही लेता है। तो इंसान को जो जिसमें काबिलियत रखता है वो इंसान को उसी काम को फॉलो करना चाहिए, यानी उसी काम में मन लगा, उसी में अपना हर मेहनत लगन सब लगा देना चाहिए, और उसी से इंसान की शोहरत हासिल होती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इससे आप भी समझ गए होंगे हमें जिसमें काबिलियत, अपने अंदर की खूबियाँ जो होती है उसे ढूंढना चाहिए कि हमें किस में कामयाबी मिल सकती है, और सारा मेहनत लगन हर चीज़ उसके पीछे खर्च लगा देना चाहिए जिसमें हमें कामयाबी मिलती हो। ना कि अभी तो ऐसा होता है कि बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन दिलचस्पी कितने नहीं रखते हैं, सिर्फ ऐसा सोचते बस पढ़ना है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उर्दू में भी बहुत ऐसे चीज़ हैं जो इंसान आगे बढ़े हैं। उर्दू गज़ल शायरी, शेर व शायरी, उर्दू में नज़्म लिखना, और अभी भी इंसान चाहे तो अभी लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि नहीं उर्दू में कुछ ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ये लोग जो शोहरत हासिल किए हैं और आज उनकी छपी हुई किताबें, लिखी हुई किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन लोगों को क्या ज़रूरत थी? अगर ऐसा होता तो इन लोग लिखते ही नहीं। लेकिन नहीं, हमें भी इस कहानी से हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि हमें जिस चीज़ में दिलचस्पी, यानी अच्छा काम हो, यानी बुरा काम नहीं, कि बुरा काम में किसी को होता है कि बुरा काम में भी दिलचस्पी हो, तो ऐसा नहीं उसी को हम फॉलो करें। नहीं, अच्छा काम को फॉलो करें जिसमें शोहरत हो, है ना, कामयाबी हो, ऐसा काम हमें करना चाहिए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे और आपके सबक मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।